तो दोस्तों कहानी की शुरुआत तो हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले आप यह छोटा सा टीजर देखिए। तो कैसा लगा? अभी दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम बीच समुद्र में एक योट पर कई मामू और कई लफंडरी लोगों को देखते हैं जो बीच समुद्र में घूमने के लिए निकले थे और अपनी फूलों नैयाशियां शुरू कर चुके थे। लेकिन कुछ ही देर में उस योट के अंदर एक इमरजेंसी सायरन बजता है और जब कैप्टन सामने की ओर देखता है तो सामने से तूफान आ रहा था, इसीलिए कैप्टन वापिस अपनी योट को मोड़ने की कोशिश करता है और सारे लोगों को अपने अपने ठिकाने पर यानी कि अपनी जगह पर बीच पर ले जाने की ट्राई करता है। लेकिन तभी जहाज के नीचे कुछ हलचल होती है और वो योट टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। अभी सारे लोग कुछ सोचे समझे उससे पहले वो बड़ा सा अजगर उस योट को पलटा देता है और सारे लोग बीच समुद्र के अंदर डुबकी लगा जाते हैं। अभी दोस्तों क्या होता है वो मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि जब ये सारे लोगों की आंखें खुलती है तो वो सभी लोग एक अनजान टापू पर थे और सामने की ओर था वो विशालकाय अजगर जो तहलका मचाने की फिराक में था। जरा दोस्तों देखिए आप यह विशालकाय अजगर का तहलका। अभी उन सभी में एक टाइफून नाम का बंदा था जिसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसे वो अजगर निगल कर वहां से चला गया था। अभी टाइफून और वहां पर कुछ लोग थे जिसने अपने लोगों को खोया था, वो सभी ठान लेते हैं कि हम उस साले विशालकाय अजगर को किसी भी तरह से मार डालेंगे और वो जंगल की ओर चलने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर एक बंदा था जो इन लोगों के साथ नहीं चलना चाहता था, लेकिन तभी एक आटू जाटू चीज आती है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर हम वो मामू अजगर को देखते हैं जो लोगों को जिंदा अपने पेट से बाहर निकल रहा था और वो भी अपने अड्डे पर। वहाँ पर दोस्तों इन सभी लोगों के लक अच्छे थे क्योंकि वो सभी लोग जिंदा थे और होश में भी आ चुके थे। होश में आए हुए लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो अजगर के अंडे हैं और अजगर भी साला दिमाग से पैदल है, क्योंकि अजगर ने दोस्तों उन सभी लोगों को अपने बच्चों के खाने के लिए वहाँ पर इकट्ठा किया था। और ये सभी का लक भी बुरा था क्योंकि वो अंडे फूटने लगते हैं और वो अजगर के बच्चे बाहर निकल जाते हैं और वो अपने खाने की तलाश में, और ये सारे अच्छे मामू लोग छुप गए थे। बाहर की साइड टाइफून और उसके आदमी अजगर के रेंगते हुए निशानों का पीछा कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो जंगल में एक ऐसी खौफनाक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ भी जादुई थे। पेड़ एक आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वो उसे बुरी तरह से मार डालता है, जिसे देखकर ये सारे बौखला चुके थे। टाइफून और उसके सारे बंदे वहां से निकल जाते हैं और आगे एक लेक थी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर भी उन सभी को डर था कि यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। और तभी फिराना मछलियां उस लेक से निकलकर हवा में उड़कर इन सभी का हमला कर रही थी इन सभी पर, और वो भी बुरी तरह से जानलेवा हमला कर रही थी। जरा देखिए एक बार। वो सभी लोग थोड़े से पीछे की ओर आ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि ऊपर की साइड एक बड़ा सा कीड़ा मकोड़ा जो इतना बड़ा नहीं होता वो इतना बड़ा होकर वहाँ पर पेड़ पे लटका हुआ है। और तभी वापस वो दूसरी बार अनजान चीज आती है और वो उस बड़े कीड़े मकोड़े को खींचकर अपने साथ ले जाती है, जिसे देखकर ये सारे लोगों की पटलून गिली हो चुकी थी दोस्तों। वो सभी लोग बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये साला अजीब सी मामूली चीज किया है, लेकिन तभी वो बिग ऑक्टोपस यानी कि छिपकली वहाँ पर आ जाती है और वो भी इन सभी लोगों पर हमला करने लगती है और ये साले वापिस वहाँ से भागने लगते हैं। हड़बड़ाहट के चक्कर में कई लोग किस दिशा में भाग रहे थे वो पता नहीं था किसी को भी, इसीलिए वो अजगर भी वहाँ पर पहुंच जाते और वो भी इन सभी का पीछा करने लगता है। अभी हमारे टाइफून भाई साहब और उसके साथियों के थोड़े से लक अच्छे थे, इसीलिए आगे एक दलदल जैसा था इसमें वो लेट जाते हैं ताकि किसी भी जीव को इंसानी बदबू की खुशबू ना मिले, और यहाँ पर वो सभी बच जाते हैं। अंदर की ओर भी सारे लोग टेंशन में थे कि यहाँ से कैसे निकले, और तभी एक बच्चा अचानक से टाइफून की बेटी के सामने आ जाता है, अजगर का बच्चा। अभी टाइफून की बेटी भी दोस्तों मासूम थी, वो अपना एक हाथ आगे करती है और अजगर का बच्चा भी समझ जाता है कि यह लड़की मासूम है, इसे हमें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। बाहर की साइड टाइफून और उसके दोस्तों के सामने एक घर था जिसमें वो चले जाते हैं, जहाँ पर एक टूटी फूटी डायरी भी इन सभी के हाथों में आती है जिसमें लिखा था कि बरसों पहले कई मामू वैज्ञानिक भी वहाँ पर थे और उन सालों ने एक ऐसा प्रयोग किया था यानी कि एक्सपेरिमेंट, जिसके चलते वहाँ पर हड़बड़ाहट मच चुकी थी और ये सभी उसी का नतीजा है। उस जगह पर एक डेट पड़ा हुआ ट्रांसमीटर भी था जहाँ पर टाइफून का एक बंदा उस ट्रांसमीटर के जरिए बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, हालांकि कांटेक्ट नहीं हो पाता और ऐसे करते करते रात हो जाती है। अभी टाइफून के पास एक वॉकी टॉकी भी था और सामने की ओर उस योट का वॉकी टॉकी भी टाइफून की बेटी के पास था, जहाँ पर सिग्नल अचानक से धमकता है और इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और उसकी बेटी बताती है कि हम इस लोकेशन पर है, यानी कि एक टूटी फूटी गुफा है और यहाँ से वो साला अजगर हमें यहाँ पर डालकर यहाँ से चला गया है। अभी टाइफून ये सुनकर सीधा उस गुफा तक पहुँच जाता है और वहाँ पर वो अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करता है
और उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। उन दोनों को जैसे ही बचाया तभी वो मामू बिग अजगर वहां पर पहुंच जाता है और इन सभी का पीछा करने लगता है क्योंकि वो अभी खौफ खा चुका था। अभी भागते भागते दोस्तों टाइफून का एक साथी था जो बुरी तरह से थक चुका था। रास्ते में 2-3 पानी के नेचुरल गड्ढे थे, यानी कि वो पानी नहीं था, मतलब कि वो पेट्रोलियम था जो उस जगह से बाहर निकल रहा था। वो देखता है कि ये मामू अजगर उसके ऊपर से निकला है, इसलिए तभी उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। वो उसे उस पानी में फेंकता है और उस पानी के साथ वो बिग अजगर भी वहां पर ऐसे ही जल के खाक हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों मूवी की एंडिंग हो जाती है। अभी ये सारे लोग घर कैसे पहुंचेंगे वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी है कमेंट में बताना जरूर।